2022 में एक दिन रशिया के सेंट्रल बैंक के पास 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रिजर्व थे, लेकिन एक रात में पुफ, वो सब फ्रीज हो गए। वेस्ट ने बस एक डिसीजन लिया और रशिया अपने ही पैसे एक्सेस नहीं कर पाया। ये इंसिडेंट दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के लिए एक वेकअप कॉल बन गया और तभी से एक चीज जो सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है वो है गोल्ड। मैं हूं यश पटेल और आज हम बात करेंगे कि कंट्रीज इतना गोल्ड क्यों खरीद रही है और क्यों दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की तरफ इतनी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे ही इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़ी केस स्टडीज के लिए चॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। देखिए, ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड नहीं है। ये सेंट्रल बैंक्स है इंडिया का आरबीआई, चाइना का पीबीओसी, पोलैंड का एनबीपी, जो अपने रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा गोल्ड में डाल रहे हैं। और पिछले 4 साल से ये बाइंग इतनी कंसिस्टेंट है कि एक्सपर्ट इसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट बुला रहे हैं। तो चलिए एक एक रीजन समझते हैं। रीजन नंबर 1, जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, रशिया का केस सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। जब भी कोई कंट्री अपना पैसा डॉलर या यूरो में रखती है तो वो किसी दूसरे देश के बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है, लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। गोल्ड एक फिजिकल एसेट है, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं। अगर आपके पास फिजिकली गोल्ड है तो कोई दूसरा देश उसको फ्रीज नहीं कर सकता। और इसी वजह से 2022 के बाद इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज ने अपनी गोल्ड बाइंग तेजी से बढ़ा दी है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। दूसरा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादातर कंट्रीज ने डेकेड्स तक अपना रिजर्व यूएस डॉलर या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में ही रखा, मतलब सब एग्स एक ही बास्केट में। गोल्ड खरीदकर कंट्रीज इस ओवर डिपेंडेंस को कम कर रही है और अपना रिस्क डिफरेंट एसेट्स में स्प्रेड कर रही है। तीसरा रीजन, इन्फ्लेशन और करेंसी डिबेसमेंट से प्रोटेक्शन। देखो, जब भी पेपर करेंसी की वैल्यू गिरती है, चाहे हाई इन्फ्लेशन हो या एक्सेसिव मनी, प्रिंटिंग गोल्ड ने हिस्टोरिकली अपनी वैल्यू प्रिजर्व करके रखी है। सेंट्रल बैंक्स इसे लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेड। रीजन नंबर 4, क्राइसिस परफॉर्मेंस। अब ये रीजन सबसे इंटरेस्टिंग है। गोल्ड जनरली वॉर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस और हाई अनसर्टेनिटी के टाइम पे उठता है या कम से कम अपनी वैल्यू होल्ड करके रखता है, जबकि स्टॉक्स और करेंसी गिर रहे होते हैं। और ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपना 2026 का सर्वे रिलीज किया, जिसमें 76 सेंट्रल बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सर्वे के 9 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन था। इस सर्वे में 90% सेंट्रल बैंक्स ने कहा कि गोल्ड का क्राइसिस परफॉर्मेंस ही उसका सबसे बड़ा रीजन है इसको होल्ड करने का। ये सर्वे की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट नंबर है। रीजन नंबर 5, स्ट्रेटेजिक एंड प्रेस्टीज। लीजिए पोलैंड का एग्जाम्पल। पोलैंड नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक पे बैठा है, यूक्रेन, बेलारूस और रशिया का कलिनग्राड रीजन के बिल्कुल पास। उनका सेंट्रल बैंक गवर्नर एडम ग्लैम्पिंस्की ने क्लियरली कहा है, ये कोई रेस नहीं है, ये एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है। पोलैंड ने अपना टारगेट रखा है 700 टन का गोल्ड। अभी तक वो 630 टन से ज्यादा तक पहुंच चुका है और अगर ये टारगेट हिट होता है तो पोलैंड दुनिया का टॉप 10 गोल्ड होल्डिंग कंट्रीज में आ जाएगा। देखो, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस का सिग्नल। तो अब बात करते हैं अभी क्या हो रहा है। देखो, पिछले 4 साल से सेंट्रल बैंक्स एवरेज 1000 टन गोल्ड पर ईयर खरीद रहे हैं, जो पिछले डेकेड के एवरेज से पूरा डबल है। सबसे आगे है पोलैंड, चाइना, इंडिया, टर्की और कजाकिस्तान। ये कंट्रीज सबसे ज्यादा एक्टिव बायर्स है। और यही नहीं, WGC के उसी 2026 सर्वे के मुताबिक 89% सेंट्रल बैंक्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स आने वाले साल में और बढ़ेंगे। और एक रिकॉर्ड 45% सेंट्रल बैंक्स ने खुद अपने इंस्टीट्यूशन के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने की प्लानिंग बताई है। ये नंबर्स सर्वे की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि गोल्ड ने रिसेंटली यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व असेट बन गया है। तो शॉर्ट में समझते हैं कि कंट्रीज गोल्ड इसलिए खरीद रही है क्योंकि ये एक न्यूट्रल, क्राइसिस रेजिस्टेंट और इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट है, जिसको कोई सिंगल गवर्नमेंट कंट्रोल या फ्रीज नहीं कर सकता। ये ट्रेंड अभी रुकने वाला नहीं लगता। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, गोल्ड की डिमांड और भी बढ़ जाती है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ये गोल्ड की रैली 2027 में भी जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।